गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री पार्ट 3। इसके पहले की वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था और आज की वीडियो में हम सीखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। पहले की वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे। कोपेनहेगन संग्रहालय पुरातात्विक सोच की वजह से प्रसिद्ध है। तो ये है कहाँ पर? ये क्वेश्चन हमने पहले की वीडियो में दिया था। तो ये यूरोप यानी कि डेनमार्क में है। यूरोप महाद्वीप के डेनमार्क में कोपेनहेगन संग्रहालय है। यहाँ पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है। ठीक है। और एक क्वेश्चन हमने पूछा था, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चावल कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चावल कोल्डिहवा में प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था? कोल्डिहवा। ठीक है। अब देखते हैं, हम शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है। तो पहले एक हम आपको चार्ट दिखाएंगे। यहाँ देखिए, हिस्ट्री में पहले ही दिन हमने आपको चार्ट के अनुसार बताया था कि हिस्ट्री को 3 भागों में बांट देते हैं, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक में हमने पाषाण काल के, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और भी पढ़े थे। और आदि ऐतिहासिक में सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़े थे, क्योंकि वहाँ लिखित साक्ष्य था। ठीक है। लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता था। तो आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक, यानी कि हिस्ट्री का थर्ड पार्ट, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में देखिए, अगर हम देखें तो उसके साक्ष्य हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है। तो उसके साक्ष्य हमें पुरातात्विक से प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि खोज के बाद जो वस्तुएं मिलेंगी उसके बारे में अध्ययन करने के बाद हम उसका जानकारी ले सकते हैं। और दूसरा नंबर विदेशी यात्री। हमारे देश में बहुत से विदेशी यात्री आए हैं, जैसे कि वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, ये सब चीनी विदेशी हैं। तो ये हमारे देश में आए थे। तो आने के बाद इन्होंने भी मतलब साहित्य लिखे, लेखन लिखे। उसके बाद तो उनके बारे में अगर जानकारी इकट्ठा करेंगे तो हो सकता है, मतलब वही चीज़ है, विदेशी यात्री के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। उसके बाद तीसरा आता है साहित्य। तो ये हमको मतलब जो भी ग्रंथ होते हैं, जो भी साहित्य होते हैं, उनके द्वारा पढ़ने के बाद हमें जानकारी मिलता है। अब देखिए, साहित्य पुरातात्विक स्रोत मुख्यतः 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है अभिलेख, मतलब कि स्तंभ जो होते हैं। जैसे इसकी शुरुआत आज के वीडियो में हम बताएंगे, इसकी शुरुआत अशोक ने किया था। ठीक है। और सिक्का के बारे में पढ़ेंगे। तो और सिक्के के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक। ठीक है। अब देखिए, मतलब कौन से काल में कौन कौन से सिक्के प्रयोग में लाए गए, या फिर तो उसी के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। अब देखिए, यहाँ हमने बताया साहित्य के बारे में अध्ययन करने के लिए। तो साहित्य भी 2 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक धार्मिक ग्रंथ होता है और एक गैर धार्मिक ग्रंथ होता है। क्या होता है? गैर धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में सिर्फ और सिर्फ वह ग्रंथ होता है जिसमें धर्म की बातें कही गई हों। जैसे हो गया रामायण, महाभारत, पुराण, वेद। ठीक है। ये सब केवल धर्म के बारे में बात कही गई है। और दूसरा है गैर धार्मिक। गैर धार्मिक में बिना धर्म की बातें कही जाती हैं, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम। ये नीति शास्त्र में कोई भी धर्म हो, कोई भी देश हो, उसमें किस तरह से मतलब कौन सी नीति अपनाई जाए, क्या शासन किया जाए, कैसे शासन किया जाए, ये सब बताया गया है। ठीक है। तो गोदान है। तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की एक उपन्यास है। तो इसमें कोई धर्म की बात नहीं कही गई है, बल्कि इसमें सीख दिया गया है। ठीक है। कि इसे एक जीवन के बारे में बताया गया है।
अब देखिए धार्मिक ग्रंथ भी 2 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से? एक है ब्राह्मण ग्रंथ और एक है गैर ब्राह्मण। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं वो हिंदुत्व को बोध करते हैं, हिंदुत्व के बारे में बताते हैं। लेकिन गैर ब्राह्मण ग्रंथ ये जैन और बौद्ध धर्म को बताते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो कालखंड था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का था। अगर समय काल पूछता है, ठीक है, तो वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल था, मतलब कि इसका जो समय था वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। अब देखिए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। जब सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, एक मूवी है मोहनजोदारो, उसमें आप लोग को दिखाया गया है कि सिंधु सभ्यता का पतन किस तरीके से हुआ था, लेकिन वो कदापि सत्य नहीं है। ठीक है, इसका कोई सत्य प्रमाण नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हो गया। तो यहाँ देखिए बताया गया सिंधु घाटी सभ्यता का पतन तो हुआ, लेकिन उसके बाद जो नवीन संस्कृति, उसके बाद जो नया जिंदगी मिला, जो नए लोग आए हैं और कैसे थे कैसे नहीं थे, उनका चाल चलन व्यवहार कैसा था, इसके बारे में हमें जो संपूर्ण जानकारी कहाँ से मिलती है? वेदों से मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए इस काल को क्या कहा जाता है? वैदिक काल। वेदों से मिलने के नाते जानकारी को क्या कहते हैं? उस काल को वैदिक काल कहते हैं। उसको वैदिक सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने सिंधु सभ्यता में बताया था कि सिंधु नदी पर मिलने के कारण, प्राप्त होने के कारण उसको सिंधु सभ्यता कहते हैं, उसी तरीके से मतलब वेदों के काल में प्राप्त जानकारी को क्या कहते हैं? वैदिक काल कहते हैं या फिर वैदिक सभ्यता कहते हैं। इस संस्कृति के प्रवर्तक आर्य लोग थे। ठीक है, इस मतलब इसकी खोज इस संस्कृति के जो प्रवर्तक थे कौन थे? आर्य लोग। अब कमेंट में आप लोग ये बताइएगा कि आर्य लोग थे कौन, कहाँ से आए थे। ठीक है, तो आर्य लोग के बारे में जानकारी देना आपका काम है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो कभी कभी इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक आर्य लोग होने के नाते इसका जो दूसरा नाम है तो इसको आर्य सभ्यता भी बोलते हैं। जिस तरीके से एग्जाम्पल में देखा जाए, अगर कोई माँ बाप है, उन लोग का नाम तो अलग अलग होता है, सीता, मीना, रीता, कुछ भी। ठीक है, पिता का भी नाम राम, श्याम, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर बच्चे का जन्म हो जाता है और बच्चे के नाम के साथ लोग तब नाम नहीं जोड़ते हैं, बल्कि बच्चे के नाम के साथ जोड़ते हैं। जैसे कि अनिल के पापा, सुनील के पापा, राधा की मम्मी। ठीक है, उसी तरह से जब आर्य लोग आए तो उनके बिना उनके नाम से क्या वैदिक काल को आर्य सभ्यता भी कहा गया। फिर वैदिक सभ्यता को क्या कहा गया? आर्य सभ्यता। अब देखिए आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्कृष्ट, स्वतंत्र। मतलब कि जो श्रेष्ठ हो, महान हो, कुलीन हो, जो अच्छे वर्ग से आए हो, मतलब कि उनकी जो जाति पाति हो अच्छी हो, श्रेष्ठ हो, उत्कृष्ट हो, मतलब कि सुंदर हो, अस्पष्ट हो, स्वतंत्र हो, मतलब कि जो किसी से डरे नहीं, किसी के पैरों तले दब के न चलने वाले, वो क्या कहते हैं? स्वतंत्र कहते हैं। अब देखिए वैदिक काल में वेदों की रचना हुई थी। ठीक है, अब वेद हमें वेदों की जानकारी कहाँ से मिलती है? एक तो पुरातात्विक स्रोत से मिलती है, मतलब खोज के बाद, और दूसरा है साहित्यिक स्रोत, मतलब कि साहित्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करके हम वेदों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। वैसे तो माना जाए वेद को श्रुति बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई साहित्य था पहले के ज़माने में, उस समय में लिखने की विधि मतलब नहीं अपनाई जाती थी। मतलब कि जब ज्ञान अर्जित किया जाता था, अगर कोई विद्यार्थी ज्ञान को मतलब अपने अंदर ग्रहण करता था, तो उस समय कापी किताब पेंसिल नहीं था, बल्कि कानों के द्वारा सुनकर, आँखों के द्वारा देख कर ही
मतलब ज्ञान को अपने अंदर समाहित किया जाता था। आप रामायण में भी देख सकते हैं कि उस समय कोई कापी कलम पेंसिल किताब नहीं था, ठीक है। वो कानों के द्वारा सुनकर ही ज्ञान को अपने अंदर धारण करते थे। तो उसीलिए मतलब उस समय वेद को क्या कहा गया, वेद भी एक ज्ञान की चीज़ थी, ज्ञान को मतलब दिया जाता था वेदों के द्वारा। तो वेदों को ही क्या कहते हैं, श्रुति कहते हैं, मतलब जो सुनने योग्य हो या फिर जो सुना जाता है ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ठीक है। अब देखते हैं वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। ये तो साहित्यिक स्रोत है। कैसा है, साहित्यिक स्रोत है, मतलब कि हमें ग्रंथ के हिसाब से मिला है, ठीक है। वेद क्या है, एक ग्रंथ है, ग्रंथ के हिसाब से हमें मतलब साहित्यिक स्रोत है ये। लेकिन पुरातात्विक स्रोत क्या है कि हमको जानकारी कहाँ से मिली, पुरातात्विक में हम जब खोज कर रहे थे हमारे पुरातात्विक वेद, तो क्या पाए, अभिलेख पाए, ठीक है। अभिलेख मतलब होता है खंबा, मतलब जो कि राजा महाराजा अगर कोई नया काम करते थे या फिर कोई युद्ध जीत के आते थे, ठीक है, तो उसको मतलब दिखाने के लिए, चिन्हित करने के लिए अभिलेख लिखवाते थे। कहीं शिलालेख पत्थरों पे लिखवाते थे, कहीं खंभों पे लिखवाते थे, ठीक है। और विदेशी यात्री भी आए थे। अब देखिए यहाँ हम कुछ पॉइंट दिए हैं। अभिलेख की शुरुआत किसने की थी, अशोक ने की थी। मौर्य काल में अशोक ने ही की थी, ठीक है। और ईरान के डेरियस का कॉपी करके, ये सबसे पहले ईरान में स्तंभ बनवाया जाता था, मतलब कि अभिलेख बनवाया जाता था। तो उसी का कॉपी करके हमारे देश के जो मतलब अशोक थे, सम्राट अशोक, वही मतलब अभिलेख बनवाने लगे। अब आगे देखते हैं। हमने वेदों के बारे में बताया कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है, ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद ऐसा ग्रंथ है जिसमें देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। मतलब कि देवता की स्तुति किस तरीके से की जाती है उसके बारे में कहाँ लिखा गया है, ऋग्वेद में। ये हमारा सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन है। अब देखिए ऋग्वेद के बारे में सबसे पहले तो यह देखा जाए कि ऋग्वेद में जिस तरह से एक किताब में चैप्टर रहते हैं, एक किताब में 10 चैप्टर, 12 चैप्टर, 20 चैप्टर, ठीक है। उसी तरीके से ऋग्वेद भी एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ में 10 चैप्टर है। उसी चैप्टर को इस अगर वैदिक भाषा में देखा जाए तो मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंडल। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, ठीक है। और 2 से 7 तक का प्राचीन मंडल है। वैसे देखा जाए तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है चारों ग्रंथों में से, चाहे वो यजुर्वेद हो, सामवेद हो या अथर्ववेद हो। इन सबसे प्राचीन क्या है, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में 10 मंडल, और 10 मंडलों में से पहला और 10वां मंडल को छोड़ के जो 2 से 7 तक मंडल है वो क्या है, सबसे प्राचीन मंडल है। लेकिन जो प्रथम और दसम मंडल है, यानी कि पहला और जो 10वां मंडल है वो कैसा है, नवीन है। नवीन मतलब अभी उसको जल्द ही जोड़ा गया, वो पहले से था नहीं बल्कि उसको जोड़ा गया है, ठीक है। अब देखिए ऋग्वेद में करीब 128 सूक्त हैं। क्या है, सूक्त। वो हिंदी में देखा जाएगा कि सूक्त क्या होते हैं और छंद क्या होते हैं, मंत्र क्या होते हैं, ठीक है। तो वैसे समझ लिया जाए तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। लेकिन ये जो ग्रंथ है वो कैसा है, पद्यात्मक ग्रंथ है। मतलब कि इसमें विचारों को मतलब पद्य के माध्यम से बताया गया है। मतलब कि सीधे सीधे जिस तरह से हम लोग हिंदी में अपने विचारों को रखते हैं, वो उस ग्रंथ में पद्यात्मक शैली थी। मतलब कि उसमें लय रहता था, राग रहता था, ठीक है, तुक रहता था, पद्यात्मक शैली रहती थी, ठीक है। अब देखिए और इसी वेद में क्या है, मतलब कि ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का बोध हुआ है। गायत्री मंत्र मतलब कि जब सूर्य देवता को हम नमस्कार करते हैं, जो मंत्र कर मतलब स्तुति करते हैं, वो क्या है, गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र का किस में उल्लेख है, ऋग्वेद में।
अब देखिए ऋग्वेद के रचनाकार कौन थे? होत्री थे। कौन थे? होत्री। ये याद करने का पॉइंट है, पूछ भी लेता है एग्जाम में कि मतलब ऋग्वेद के जो रचनाकार थे वो कौन थे, तो हम कह सकते हैं ऋग्वेद के रचनाकार होत्री थे। अब देखिए दूसरा आता है यजुर्वेद। वैसे यजुर्वेद का मतलब होता है यज्ञ। क्या होता है? यज्ञ। जो कि राजा महाराजा प्राचीन समय में यज्ञ करते थे, आज के समय में भी होता है, तो उसको क्या कहते हैं? यज्ञ कहते हैं। और यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पहला पॉइंट है यज्ञ की विधियों का वर्णन, मतलब कि यज्ञ के बारे में बताया गया है यजुर्वेद में। ठीक है। दूसरा है मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण है, यानी कि मंत्र भी इसमें थे। जब यज्ञ किया जाता है तो मंत्र तो पढ़ा ही जाता है, और मंत्रों के साथ 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 धार्मिक अनुष्ठान के बारे में भी बताया गया कौन कौन से यज्ञ होते हैं। यज्ञ भी बहुत तरीके से होते हैं, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ। ठीक है। और अब देखिए गद्यात्मक प्लस पद्यात्मक भाषा थी, मतलब इस ग्रंथ की जो भाषा थी वो कैसी थी? गद्यात्मक भी थी और पद्यात्मक भी थी। जिस तरीके से आज के समय में जो हिंदी रहता है हमारा, तो एक पार्ट गद्य रहता है, दूसरा पार्ट पद्य रहता है, तीसरा पार्ट संस्कृत रहता है। उसी तरह मतलब जो वो था यजुर्वेद जो ग्रंथ था वो भी दो भाषाओं में था, एक गद्यात्मक भाषा और एक पद्यात्मक भाषा। ठीक है। अब देखिए इसमें कितनी शाखाएं थी? तो इसमें दो शाखाएं थी। ठीक है। कितनी शाखाएं थी? दो शाखाएं। कौन कौन सी? एक कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। अब देखिए कृष्ण यजुर्वेद भी कितने प्रकार का था? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? ये कोई मतलब पूछता नहीं है ज़्यादा, फिर भी मतलब देखने योग्य है, एक बार ध्यान में रखा जाए। कृष्ण यजुर्वेद 4 पार्ट में। पहला है मैत्रायणी संहिता। ठीक है। संहिता मतलब होता है कि नियम कानून। क्या होता है? नियम कानून। तो पहला है मैत्रायणी संहिता, दूसरा है काठक संहिता, तीसरा है कपिंथल, और चौथा है संहिता, केवल संहिता। ठीक है। ये किस में आते हैं? कृष्ण यजुर्वेद में। ठीक है। कौन सी शाखा में? कृष्ण यजुर्वेद में। यजुर्वेद की कृष्ण शाखा में क्या आते हैं? ये चारों संहिता आते हैं। अब दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। अब शुक्ल यजुर्वेद भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मध्याह्न दिन, यानी कि मध्याह्न दिन, और कण्व संहिता। कण्व संहिता क्या बोलते हैं? कण्व संहिता। ये दोनों जो हैं ये यजुर्वेद के शुक्ल पक्ष में आते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है इस ग्रंथ में पहली बार राजसूय तथा वाजपेय राजकीय समारोह का उल्लेख है। मतलब कि वाजपेयी और राजसूय एक प्रकार का राजकीय समारोह। राजकीय समारोह से समझे तो जो समारोह राजा महाराजा के महलों में या फिर उनके शासन में होता था वही क्या कहलाता था? राजकीय समारोह। तो इन दोनों समारोहों का जो उल्लेख है वो यजुर्वेद ग्रंथ में मिलता है। ठीक है। अब देखते हैं तीसरा आता है सामवेद। अब सामवेद के बारे में पढ़ते हैं। तो सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई है। अब देखिए इससे यह पता चल रहा है कि जो सामवेद है वो ऋग्वेद के बाद आया है, और ऋग्वेद में जो मंत्र हैं वो उसको गाने के लिए सामवेद की रचना की गई है। ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें कितने छंद हैं? 1810। इसमें 1810 छंद हैं, लेकिन ऋग्वेद में भी वही छंद है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे छंद हैं जो कि ऋग्वेद में नहीं है। वो कितने हैं? 75। 75 की संख्या में जितने मतलब 75 की संख्या में कुछ ऐसे छंद हैं जो कि ऋग्वेद में नहीं है लेकिन सामवेद में है। ठीक है। अब देखिए ठीक यजुर्वेद की तरह इसमें भी शाखा थी, और ये सामवेद में 3 शाखाएं थी। कौन कौन सी थी? कौथिम, राणायनीय, तीसरा है जैमिनीय। ठीक है। राणायनीय, जैमिनीय, कौथुम, ये 3 सामवेद की जो शाखाएं हैं। यह भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक है। अब देखिए ये भारत में इसकी मान्यता कैसी है? कितनी है इसकी मान्यता? संगीतात्मक पुस्तक की ये मतलब प्रथम संगीतात्मक पुस्तक है भारत की। ठीक है। ऐसा माना जाता है।
अब चौथा आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय हैं। तो 20 अध्यायों में से 731 क्या है? सूक्त हैं, ठीक है। और 6000 लगभग मंत्र हैं। मंत्र मतलब कोई भी स्तुति करते हैं, गान करते हैं, मंत्र जपते हैं ना, तो इसमें लगभग 6000 मंत्र हैं। और ये क्यों लिखा गया था, क्यों रचा गया था? रोग और उसकी निवारण के साधन के रूप में इसको रचा गया था। मतलब कि अथर्ववेद में क्या बोध है? अथर्ववेद में कोई बीमारी हो, रोग टोक टोटका जब मतलब जो भी है वो ये सब कहाँ मतलब उल्लेखित है? ये सब अथर्ववेद में उल्लेखित है, ठीक है। अथर्ववेद की भी 2 शाखा है। कौन कौन सी? शौनक और विप्लवाद। ये दोनों क्या है? शाखाएं। तो शाखाएं याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हम कुछ चार्ट बनाए, देखिए वेदों के बारे में, ठीक है। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। हमने बताया ऋग्वेद के जो रचनाकार हैं वो होत्री हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये याद करने लायक है, पूछता है एग्जाम में। तो ऋग्वेद के जो रचनाकार हैं वो होत्री माने जाते हैं। सामवेद के उद्गाता हैं, सामवेद के उद्गाता हैं। यजुर्वेद के अथर्वयु हैं, यजुर्वेद के अथर्वयु हैं। और अथर्ववेद के ब्रह्मा हैं, अथर्ववेद के ब्रह्मा। वेदों के भी उपवेद होते हैं, मतलब वेद में जो भी पॉइंट, जो भी उल्लेख किया जाता है उसका एक हिस्से को जब मतलब अपने भाषा में हम यूज करते हैं तो उसको उपवेद बोलते हैं। मतलब वेद का ही छोटा रूप होता है उपवेद, ठीक है। तो उपवेद ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। और दूसरा सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। और गंधर्व मीन्स क्या होता है? गाना, ठीक है। सामवेद में के बारे में आप लोग जानते हैं, हमने पहले बताया। और इसका जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। और तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में धनुर्वेद। यजुर्वेद में मतलब युद्ध के बारे में बताया जाता है, तो इसको धनुर्वेद, इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद। और चौथा है अथर्ववेद। और अथर्ववेद का जो वेद है वो शिल्पवेद है। अब देखिए आयुर्वेद, आयुर्वेद के देखिए वेद के रचनाकार तो ये हैं, ठीक है। वेद के रचनाकार ये हैं, लेकिन उसका जो छोटा रूप उपवेद है उसके भी रचनाकार अलग अलग हैं, ठीक है। तो उपवेद के रचनाकार आयुर्वेद के प्रजापति हैं, गंधर्व वेद के नारद हैं, धनुर्वेद के विश्वामित्र हैं और शिल्प वेद के विश्वकर्मा हैं। क्या है? विश्वकर्मा, ठीक है। अब देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? अनेक वेदों मतलब कि जो चारों वेद हैं उनको अध्ययन करके अगर कोई ब्राह्मण, ये सब तो मान्यता ब्राह्मणों को ही दी जाती थी, ठीक है। जो धार्मिक ग्रंथ होते थे पहले के समय में छुआछूत ज़्यादा चलता था, तो छुआछूत की वजह से मतलब जो नीच जाति के लोग रहते थे वो धार्मिक चीज़ नहीं कर पाते थे, धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते थे और धर्म के बारे में केवल सुनते थे, खुद पढ़ते नहीं थे, ठीक है। और अगर किसी को ज्ञान देना होता था वो सिर्फ ब्राह्मणों का ही काम होता था, ठीक है। शुद्ध वैश्य नहीं कर सकते थे ज्ञान देना। आज के समय में ऐसा हो गया है, कोई भी टीचर बन सकता है, कोई भी डॉक्टर बन सकता है। लेकिन पहले के समय में क्या होता था कि मतलब अगर राजा का बेटा राजा ही होगा, ठीक है, कोई और नहीं हो सकता। तो उसी तरह जब ज्ञान अर्पित कर लिए ब्राह्मण लोग तो ज्ञान देना भी ज़रूरी था, ज्ञान मतलब दूसरों को देना ज़रूरी था। तो वही ज्ञान देने की वजह से वो अपने शब्द में एक एक ग्रंथ लिखे, यहाँ देख उसी को क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। तो हर एक वेद का एक एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? ऐतरेय और कौशिकी है। क्या है? ऐतरेय और कौशिकी। सामवेद का जो है वो पंचवीस है। क्या है? पंचवीस। और तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्तिरीय है, शतपथ है, ठीक है। और अथर्ववेद का क्या है? गोपथ। अथर्ववेद का गोपथ।
तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो थैंक यू।